वेलकम एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में हम बीटा गामा फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, जिसके कंटिन्यू कुछ क्लासें हो चुकी हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो ये जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि गामा एन इंटू गामा एन माइनस वन की जो वैल्यू है वो होती है पाई अपॉन साइन एन पाई, वेयर एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन वन, यानी कि जो एन की वैल्यू है वो ज़ीरो से वन के बीच में होगी। तो ये रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रूफ भी हम इसका सीखेंगे कि साथ के साथ ही याद हो जाएगा, इतना इजी तरीके से हम इसका प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ भी हमको देखना है और उस पे ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम इसके साथ ही देख लेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो जो इससे पिछले वीडियोस जो हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो कंसेप्ट शुरू से पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, और जो कंटिन्यू आप देख रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट है, इसका प्रूफ हम लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ये फंक्शन है और ये हमको इसका प्रूफ लिखना है। तो हम बीटा और गामा दोनों ही फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो हम इसको जो स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ, वो स्टार्ट करेंगे हम बीटा फंक्शन से। तो किस तरह से कि वी नो दैट बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, या फिर ये हमने रिलेशन पढ़ा था बीटा और गामा में, वो जो बीटा और गामा का रिलेशन है उस रिलेशन से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक रिज़ल्ट हम ये पढ़ चुके हैं कि बीटा और गामा में ये जो रिलेशनशिप होता है। उसके अलावा एक रिज़ल्ट और हम लिख सकते हैं कि या गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एम, या फिर ये बीटा एम एन की ही वैल्यू है। और बीटा का एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, तो जो बीटा की जो एक हमने फर्स्ट में जो डेफिनेशन में जो बीटा का इंटीग्रल पढ़ा है उससे स्टार्ट ना करके एक बीटा का हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। वो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जब हमने बीटा फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था तो ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन थी कि बीटा एम एन जो होता है वो 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स होता है। ये तो बीटा फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो हम बीटा फंक्शन डिफाइन किया है। उसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े थे। उन ट्रांसफॉर्मेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था ये वाला कि बीटा एम एन जो होता है उस बीटा एम एन को हम लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। तो इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम जो वो वाला रिज़ल्ट है उसको प्रूफ करेंगे। तो जो बुक का जो आपका प्रूफ है उसको कॉपी ना करके आप इस तरह से करेंगे तो काफ़ी इजी और याद करने में भी मुश्किल नहीं होंगी। वो आप कंपेयर करके देख सकते हैं दोनों प्रूफ। तो अभी हम यहाँ डायरेक्ट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाला कि 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स, इस तरह से भी हम बीटा एम एन को लिख सकते हैं। वो हमने बीटा एम एन के ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है कि ये भी बीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स की पावर एन माइनस वन लिखें या एम माइनस वन लिखें, दोनों ही, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई होती है। तो हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, ठीक। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स। ये रिज़ल्ट हम लिख सकते हैं इसका यूज़ करके। इसी रिज़ल्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं गामा एम इंटू गामा एन बराबर गामा एम प्लस एन इंटू 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ये हमने जस्ट इसके अपोजिट में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे कि पुट m प्लस एन इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1 माइनस एन। ये रिज़ल्ट हम प्रूफ करेंगे क्योंकि हमको जो रिज़ल्ट है वो n इंटू 1 माइनस एन प्रूफ करना है। तो वो आप देख लेंगे कि किस तरह से आएगा। यहाँ पे हम जो ये m प्लस एन है उसकी वैल्यू हम अप्लाई करेंगे 1, तो वो वैल्यू हम अप्लाई करेंगे। देन इसको अप्लाई करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे m की जगह आ जाएगा 1 माइनस एन इंटू गामा एन, और ये वैल्यू हो जाएगी गामा 1, और ये हो गया 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा जो इंटीग्रल है वो बन गया।
तो ये वैल्यू आ गई गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू बन गई 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। और ये जो वैल्यू होती है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है या एक लेमा है जो हम इसके साथ में इसका प्रूफ लिख सकते हैं और या यूज़ कर सकते हैं उस लेमा का कि वी नो दैट कि ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। ये वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन n पाई के। तो इसका प्रूफ भी हम साथ के साथ देख लेंगे वैसे अगर ज़रूरत होगी तो 0 इज़ लेस देन n इज़ लेस देन 1 ये कंडीशन है कि इस कंडीशन में ये जो इंटीग्रेशन होता है इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन n पाई के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि n इंटू 1 माइनस n की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 टू इंटीग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है अब कि ये हो गई पाई अपॉन साइन n पाई, साइन n पाई। ठीक है, तो एक रिज़ल्ट तो इसका प्रूफ तो है बिल्कुल आसान है कि हमको बीटा एम एन की डेफिनेशन लिखनी है, गामा और बीटा का रिलेशनशिप। उसके बाद में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूज़ करना है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम m प्लस n इक्वल टू 1 रख देंगे और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी या स्टैंडर्ड एक इंटीग्रेशन आएगा। इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई अपॉन साइन n पाई। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको स्टार्ट करें। अगर लेमा प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है कि यहाँ पे अगर सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए दिया है तो आप इसका प्रूफ लिख सकते हैं कि ये जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है उसका आप प्रूफ लिख देंगे और इस रिज़ल्ट को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है और ये एक लेमा से हमने लिखा है। अगर वो लेमा आपको इस क्वेश्चन के साथ प्रूफ करने के लिए दी हुई नहीं है तो वो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन की मार्किंग है वो कितने नंबर की है। अगर 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये रिज़ल्ट आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक 7-8 नंबर के आसपास जो क्वेश्चन आता है तो उतने नंबर के क्वेश्चन में आपको फिर ये लेमा भी उसके साथ में प्रूफ करके शो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इस लेमा का प्रूफ भी साथ के साथ देखेंगे। अदरवाइज़ अगर कम नंबर का 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इतना इसमें प्रूफ लिख सकते हैं और ये रिज़ल्ट जो है इसको डायरेक्ट यूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम इस लेमा का प्रूफ और देख लेते हैं कि अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो इस लेमा का प्रूफ किस तरह से लिखेंगे। ओके, तो ये लेमा है, एक जो उपप्रमेय है ये। तो इस उपप्रमेय का भी मार्किंग के हिसाब से अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसका प्रूफ आप वो जो प्रूफ हमने दिखा था उस प्रूफ के पहले या उसके बाद में इसका प्रूफ लिख सकते हैं। तो ये लेमा है, इसको हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिए हुए समाकलन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिए गए समाकल को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, ये जो समाकलन है ये है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। अब ये हम जानते हैं कि कोई भी जो इंटीग्रेशन होता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स तोड़ सकते हैं 2 भागों में कि इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वहाँ से हम इस लिमिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं उससे लिख सकते हैं कि ये जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, इस लिमिट को हम चेंज करेंगे और इस लिमिट को हम लिखेंगे 0 टू 1 और एक वहाँ से हम 1 टू इन्फिनिटी। इस तरह इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको। तो इंटीग्रेशन वही रहेगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx और यही इंटीग्रेशन यहाँ पे भी रहेगा, ये x की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। तो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इसको। उसके बाद में ये हो गया I1 और ये हो गया यहाँ पे I2। तो ये 2 पार्ट्स हैं इसके। तो इसमें हम ये जो पार्ट है I2 वाला, इस I2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं I2 में कुछ यहाँ पे हम चेंज करेंगे थोड़ा सा कि I2 में x बराबर 1 अपॉन टी रखने पर या 1 अपॉन कुछ भी एक फंक्शन ले लेंगे 1 अपॉन टी रखने पर, तो ये जो I2 है I2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखो, ये इंटीग्रेशन x की जगह हमको रखना है 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे जो t की ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये आएगी यहाँ पे 1 अपॉन टी की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी इंटू डी एक्स की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी यहाँ पे -1/t² की। यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो, कि dx बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/t² इंटू dt। तो ये -1/t² इंटू dt। अब लिमिट अगर x बराबर 1 रखेंगे तो t बराबर भी 1 आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। और जब x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो t बराबर आएगा 1/∞, और 1/∞ का मीन्स 0। तो ये लिमिट हो जाएगी इसकी 1 से लेके 0 तक। और उसके बाद में इसकी देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस को हम एडजस्ट करके लिमिट चेंज कर सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा 0 से लेके 1, और यहाँ से ये माइनस साइन हट जाएगा। अब t की पावर्स देखो, t की पावर्स किस तरह से सॉल्व होंगी। ये t 1 में है, t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर बनेंगे यहाँ पे t की पावर 1 - n, और एक ये 1 + t, ये यहाँ पे अपॉन में 1 + t आएगा, और t फिर ऊपर जाएगा तो एक पावर और जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा +1। और एक ये t की घात 2 अपॉन में है, ये t की घात ऊपर आएगी तो ये माइनस की 2 घात हो जाएगी। तो ये -2 +1 और +1 ये तो कैंसिल हो गए, और t की घात बची -n। देखो एक घात यहाँ पे प्लस होगी, एक घात ये वाली ऊपर आएगी वो प्लस होगी, तो 2 घात प्लस की और ये 2 घात ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, इसलिए 2 से 2 कैंसिल, और t की घात बचेगी -n इंटू dt। ये वैल्यू, इसी को हम चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि निश्चित समाकलन से अब इसका वेरिएबल हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 1 x की पावर -n/1 + x इंटू dx। ये निश्चित समाकलन या डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो वो आप लिख सकते हैं साइड में इसके, कि निश्चित समाकल के गुण से या डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से यहाँ हम ये रिज़ल्ट हम लिख सकते हैं। वापस से जो हमने यहाँ पे इक्वेशन स्टार्ट की थी उस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ रखेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 to ∞ x की पावर n-1/1 + x इंटू dx, ये 2 पार्ट में डिवाइड था। एक तो था इसका ये 0 से 1 x की पावर n-1/1 + x इंटू dx, और दूसरा पार्ट वो बन गया 0 से 1 x की पावर -n/1 + x इंटू dx। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। देखो ये लिमिट 0 से 1 ये 1/x है, और इसको हम यहाँ पे ऐड करके इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 से 1, और ये हो जाएगा x की पावर n-1 + x की पावर -n अपॉन 1 + x इंटू dx। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसी को हम और चेंज करेंगे तो इस इंटीग्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x की पावर n-1 + x की पावर -n, और ये 1/x को ऊपर लेके आएंगे तो ये 1 + x की पावर -1 बन जाएगी इंटू dx। ये वैल्यूज़ रख दी हमने। अब हम यहाँ पे इसका प्रसार कर सकते हैं, एक्सपेंशन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 0 से 1 x की पावर n-1 + x की पावर -n। इसका जब हम प्रसार खोलेंगे या इसको एक्सपेंशन लिखेंगे इसका, तो हम एक्सपेंशन जानते हैं कि ये 1 + x की घात -1 है। 1 + x की n वाले फॉर्मूले से खोलेंगे इसको, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 - x + x² - x³ और प्लस इसी तरह से बाकी के जो एलिमेंट्स हैं इसके वो आ जाएंगे इंटू dx। और देखो इसके कुछ मल्टीप्लाई करके हम जो वैल्यूज़, अब ये प्रसार में इस तरह से पूरे आगे के जो पद हैं वो चलेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x की पावर -n या 1 + x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है उससे हमने ये प्रसार खोला है। तो वो फॉर्मूला आपको ज़रूर पता होगा कि वो जो फॉर्मूला होता है 1 + x की पावर n, ये 1 + nx + n इंटू n-1 / 2 इंटू x² प्लस n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 इंटू x³ इस तरह ये फार्मूला चलता है। तो ये वाला जो फार्मूला है एक्सपेंशन का, वो फार्मूला हमने अप्लाई करके इसको खोला है। वो आप चेक कर सकते हैं कि इससे हम अगर खोलेंगे इसको तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे
कुछ इस तरह से कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे और एक्स की जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ इसमें, क्योंकि ये एक्सपेंशन में बहुत सारे पद मिलेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे पद मिलेंगे। तो उस तरह से हम इसको लिख देंगे कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये बना एक्स की पावर n माइनस 1, इसको इससे किया तो ये बना माइनस एक्स की पावर n, क्योंकि एक पावर इस पे है और इस पे एक कम है तो वो बैलेंस हो जाएगी। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर n प्लस 1, फिर x क्यूब से करेंगे तो ये बनेगा माइनस का x की पावर n प्लस 2, और इस तरह से ये पद जो है वो आगे चलते जाएंगे। और उसके बाद में ये जो एक्सपेंशन ख़त्म होने के बाद में फिर हम ये वाला पद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो ये जो पद बनेंगे वो बनेंगे एक्स की पावर माइनस n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 और प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 माइनस एक्स की पावर n प्लस 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये वाले पद मिलेंगे और इनटू dx। तो ये एक्सपेंशन इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये जो पद हैं वो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेंगे वो वाले पद हैं। तो अब हम इन सब का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन जो है वो किस टाइप से मिलेगा हमको, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं एक्स की पावर n माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन हो, अब इनके जो इंटीग्रेशन आएंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे कि एक्स की पावर n माइनस 1 का होगा, n एक पावर प्लस होगी तो x की पावर n अपॉन n आएगा, इसका आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका आएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, इसी तरह इसका आएगा माइनस x की पावर n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3। और इस तरह से जो ये बाकी के पद हैं इनके आएंगे x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ये माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और यहाँ पे ये माइनस आएंगे सबके साथ माइनस माइनस, तो ये माइनस n प्लस 2 माइनस n प्लस 2 एंड ये हो जाएगा फिर प्लस x की पावर माइनस n प्लस 3 अपॉन माइनस n प्लस 3 एंड माइनस x की पावर माइनस n प्लस 4 अपॉन माइनस n प्लस 4 एंड सो ऑन। तो इस पे जो लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 से लेके 1, तो 0 लिमिट रखने पे जो लोअर लिमिट है उस पे तो ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, सिर्फ एक अपर लिमिट पे जो है इनके वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। तो अपर लिमिट पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो लिमिट क्या क्या आएंगी कि 1 रखेंगे तो जो जहाँ जहाँ भी x है वो सारे क्या हो जाएंगे 1, और सिर्फ ये जो n वाली टर्म्स हैं ये बच जाएंगे हमारे पास। तो n की टर्म्स में क्या बचेगा हमारे पास कि यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन n। अब हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते जाएंगे साथ के साथ, देखो ये लिखेंगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी के साथ हम एक टर्म ऐड करेंगे ये वाली कि ये जो यहाँ पे n प्लस 1 है और ये 1 माइनस n है, तो इसको हम इसी के साथ लिखेंगे कि 1 माइनस n। उसके बाद में हम लिखेंगे ये वाली टर्म प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, और फिर ये लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n, या 2 प्लस n किस तरह भी लिख सकते हैं, और या इसी तरह लिख सकते हैं इनको, ये n प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन फिर ये आएगी ये वाली 3 प्लस n वाली, तो यहाँ पे पहले माइनस है तो ये माइनस 3 प्लस n, और इसमें ये प्लस है तो 1 अपॉन 3 माइनस n। इस तरह से हम इनको लिखते जाएंगे और एंड सो ऑन कि इसी तरह से ये जो टर्म्स हैं वो आगे चलेंगी है। ठीक है, तो एक बार और इनको सही करके लिख सकते हैं कि 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n और माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन 3 प्लस n और प्लस 1 अपॉन 3 माइनस n एंड सो ऑन। और ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 2। इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे आगे। अब हमको ये रिज़ल्ट जो हमारा यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन का प्रूफ है वो लगभग यहाँ फिनिश है। यहाँ हमको एक ट्रिग्नोमेट्री का एक रिज़ल्ट यूज़ करना है कि त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कि
अब हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमको ये रिज़ल्ट यूज़ करना है त्रिकोणमिति का। अगर आपको याद नहीं भी है तो ये रिज़ल्ट आपको यहाँ पे याद करके और ये लिखना है कि त्रिकोणमिति में एक रिज़ल्ट होता है कि जो कॉसेक थीटा है, उस कॉसेक थीटा का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो वो बनता है कुछ इस टाइप का रिज़ल्ट कि 1/थीटा माइनस 1/थीटा प्लस पाई और प्लस 1/थीटा माइनस पाई, फिर प्लस 1/थीटा प्लस 2 पाई माइनस 1/थीटा माइनस 2 पाई, और ये माइनस 1/थीटा प्लस 3 पाई एंड प्लस 1/3 थीटा माइनस 3 पाई। इस तरह का ये रिज़ल्ट होता है कॉसेक थीटा का। ये जस्ट इसी का मैच करता हुआ रिज़ल्ट है। आप इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमको ये जो कॉसेक थीटा का एक्सपेंशन वाला फॉर्म है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ थीटा बराबर n पाई रखने पर, थीटा बराबर हम n पाई रखेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा कॉसेक, या इसको हम लिख सकते हैं 1/sin n पाई, क्योंकि हमको साइन की फॉर्म में रिज़ल्ट चाहिए तो हम इसको कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं और साइन थीटा की जगह हमने n पाई लिख दिया। तो ये जो रिज़ल्ट बनेंगे हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगा कि 1/n पाई माइनस 1/n पाई प्लस पाई और प्लस 1/n पाई माइनस पाई प्लस 1/n पाई प्लस 2 पाई और एंड माइनस 1/n पाई माइनस 2 पाई, और इसी तरह से ये 3 वाली फॉर्म में भी। तो इसमें से हम यहाँ पे देखो, यहाँ से पाई कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी पाई कॉमन, यहाँ से भी पाई कॉमन। तो सब जगह से अगर पाई कॉमन आएगा और वो पाई कॉमन आ रहा है अपॉन में, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास n/sin n पाई बराबर बनेगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1 या 1 प्लस n और प्लस 1/1 माइनस n, और ये रिज़ल्ट बनेगा उसके बाद में प्लस 1/2 प्लस n माइनस 1/2 माइनस n माइनस 1/3 प्लस n और प्लस 1/3 माइनस n एंड सो ऑन। तो ये रिज़ल्ट वो जो इक्वेशन हमने यहाँ पे 2 में लिखी थी, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम ये मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या थी हमारे पास कि वो जो समीकरण 2 थी उसका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो था 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1/1 प्लस x इंटू dx। उसमें हम इसकी जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे और वो वैल्यू क्या आई है हमारे पास n/sin n पाई। तो ये वैल्यू है इसकी कि ये प्रूफ हो गया यहाँ पे ये लेमा कि ये लास्ट रिज़ल्ट है इसका कि हैंस प्रूफ्ड। तो ये तो लेमा प्रूफ हो गया कि ये लेमा हमको प्रूफ करना है। अब आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चंस की मार्किंग है आपकी कि 7-8 नंबर के आसपास में अगर आपका 5 प्लस में अगर आपका क्वेश्चन जो आता है तो आपको ये जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने इसका प्रूफ जो हमारा जो मेन जो हमारा रिज़ल्ट था वो था शो दैट गामा n इंटू गामा n 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो उसके लिए आपको जो है ये गामा और बीटा का रिलेशनशिप यूज़ करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट है वो ये लेमा बनता है 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1/1 प्लस x। तो वहाँ पे तो हम डायरेक्ट यूज़ करके लिख देंगे कि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका मान होता है n अपॉन साइन n पाई। और अगर हमको ये लेमा भी प्रूफ करने के लिए दिया जाता है तो फिर हम क्या करेंगे कि इस लेमा को हम प्रूफ करेंगे। उसके लिए हमको इस इंटीग्रेशन को स्टेप याद रखते हैं हमेशा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि सारी जो कैलकुलेशन है वो कभी भी याद नहीं करनी होती, याद करना होता है उसका मेथड कि किस तरह से हमको क्या क्या अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, ये लेमा प्रूफ करने के लिए लिमिट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी। 1 to इन्फिनिटी को हमको सॉल्व करना है थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके कि x की जगह रख देंगे 1/t, तो ये लिमिट भी 0 से 1 बन जाएगी और सेम ऐसा ही फंक्शन बनेगा x की पावर माइनस n में। उसका बाद में हम मान रख देंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक एक्सपेंशन बनेगा, उस एक्सपेंशन को खोल देंगे, x की जो घात बनेगी उन सब का समाकलन करके उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। वो लिमिट जो है वो एक त्रिकोणमिति का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि वो ये वाला रिजल्ट है त्रिकोणमिति का, कॉसेक थीटा का मान होता है, उस कॉसेक थीटा में हम n पाई रखेंगे थीटा बराबर, और ये हमारा वापस से यही वाला रिजल्ट आ जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं कि ये जो लास्ट में जो हमारा ये लेमा है कि 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1/1 प्लस x, ये वैल्यू आ जाएगी n अपॉन साइन n पाई के। और इसके बाद
बाद में आप ये लेमा प्रूफ करने के बाद में आप उसको प्रूफ करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था उसमें आप यहाँ से मान रख सकते हैं। तो होप ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर है प्रूफ, लेकिन आपको याद करना है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव जिसको भी पढ़ना है उसको फिर यही पैटर्न है कि आप लेमा को अलग से याद करेंगे और जो हमारा मेन रिजल्ट था प्रूफ करने वाला उसको आप अलग से याद करेंगे। तो दोनों का अलग अलग याद करेंगे और प्रूफ को अलग अलग लिखेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि सारा एक साथ मिक्सअप करने में वो ज़्यादा फिर टफ लगता है। तो ये तो अभी क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसको प्रूफ करने में ही, तो ये तो इसका प्रूफ हो गया, ये जो रिज़ल्ट था हमारा। और इसके बाद में इस रिज़ल्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस रिज़ल्ट पे, तो वो रिज़ल्ट पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।